बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और यही रिक्वेस्ट के 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और फिर दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला जो है ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे, अल्लाह अपना करम करे और ईमान पे ही ज़िंदगी और ईमान पे ही ख़ात्मा अता करे। अब स्टूडेंट, ये हम लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग, इसके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक अब कुछ ही रह गए हैं और ये टॉपिक जो हैं ये इससे रिलेटेड थ्योरी और फिर इसको प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम कर रहे हैं। तो अब ये बस सिलेबस कंप्लीट ही होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ ही आते हैं और जब आप प्रैक्टिकल देंगे जो सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल होगा तो फिर चैप्टर नंबर 8 में से 2 में से 1 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकल में करना होगा। ठीक है, तो अब जो है अब आपका ये टर्म जो है ये भी कुछ ही रह गई है, फर्स्ट 50% का सिलेबस ख़त्म होने को है। तो अब आप जो है इसकी तैयारी करें और हमारे पास टाइम हुआ तो इसके कुछ टॉपिक जो है फिर हम रिवाइज़ कर लेंगे। तो अब आपका ये टर्म पेपर भी होना है, ठीक, तो अच्छी तरीके से तैयारी करें। अब अपना जो टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये लास्ट चैप्टर बस हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ टॉपिक ही रह गए, तो यही रिक्वेस्ट है कि अब सारे ये फर्स्ट 50% के जितने भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, इसको आप ज़रा माइंड में जो है वो रिवाइज़ भी करते रहें और वैसे भी याद करें। ये सिलेबस इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा तो हम कुछ टॉपिक जो है वो रिवाइज़ भी कर लेंगे। अब ये चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग और इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आप सारे स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग करना जो है वो बेहतर तौर पर आती होगी। तो इसके सारे टॉपिक जो है जो हम पढ़ रहे हैं ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और साथ साथ जो है ये अभी ये 1-2 टॉपिक के बाद जो है मैं आपको ये सॉफ्टवेयर की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आपको ये पता है कि वैसे तो बोर्ड के सिलेबस के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 सिलेबस में शामिल है और ये आपको बताया है कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है 2010-2015 होगा। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, तो उसमें जो आपने प्रैक्टिकल करना होगा तो स्टेप्स भी सेम है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है ये 1-2 टॉपिक करने के बाद जो है मैं दोनों जो वर्जन्स हैं उनका आपको मेन फ़र्क बता दूंगा और फिर 2010 में आपकी वर्किंग भी साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब जो है टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड वो ओपन सेव, उसके बाद फिर हमने अनडू रीडू ये किया है और ये जो है जब मैं अभी सॉफ्टवेयर ऑन करूँगा तो उस टाइम भी आपको बता दूँगा। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है, टेक्स्ट क्या होता है और उसकी फॉर्मेटिंग, यानी आप इंडिविजुअल खुद से कोई वर्ड सेलेक्ट करके उस पर आप सेपरेटली कोई फॉर्मेटिंग, कोई अपीयरेंस, कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो ये टॉपिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का होता है। ठीक है, मेन टॉपिक इसके हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और उसके बाद फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आपको पता है कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स उसको हम लाइंस कहते हैं। फिर लाइंस को अगर कंबाइन कर लें तो फिर हमारे पास पैराग्राफ बन जाता है, फिर पेज डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, तो ये जो है फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सिलेक्शन की डिफरेंट कमांड्स यूजिंग माउस और कीबोर्ड पढ़ी, उसको भी हम अभी सॉफ्टवेयर की मदद से अप्लाई करेंगे। तो अब जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल आपने कोई वर्ड को टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस पर आप कोई फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये टॉपिक होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ दैट डिटरमिन अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन।
ये को खूबियाँ या प्रॉपर्टीज़ जो ये मुतय्यन करती हैं कि वो टेक्स्ट जो है कैसे नज़र आएगा स्क्रीन पर, या जब उसका प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट लिया जाएगा तो वो टेक्स्ट कैसे नज़र आएगा, इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दीज इंक्लूड टाइप फेस, इसको आप फ़ॉन्ट कह रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, करेक्टर स्पेसिंग, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, आप जो टेक्स्ट आप जो सिलेक्ट करेंगे या आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा तो उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इट कैन बी अप्लाइड टू ए सिंगल करेक्टर, पैराग्राफ पे कर दें या एंटायर डॉक्यूमेंट, लेकिन नॉर्मली जो है इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। द फॉर्मेटिंग टूल बार जो है ये ईजीएस्ट वे है कि इसमें डिफरेंट आइकॉन्स टूल्स अवेलेबल हैं। आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें और फिर ये टूल बार के अंदर जो आइकॉन है उसकी मदद से डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट के हवाले से, फ़ॉन्ट तो हमारे पास यही है ना कि जो इसकी अपीयरेंस है, टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है, जो जिसकी बेस पर हम टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन पर या प्रिंटर की मदद से प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसको फ़ॉन्ट कहते हैं। अब फ़ॉन्ट की हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज या ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक है सेरिफ फ़ॉन्ट और एक है सैंस सेरिफ। अब फ़ॉन्ट की वैलिड डेफिनेशन, फ़ॉन्ट तो यही है, इज़ अ नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक डिज़ाइन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। करेक्टर्स की अपीयरेंस क्या है तो वो उसका नाम रखा गया है कि जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिज़ाइन है उसका अलग अलग नाम रखा गया, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट में जिस तरह वो दिखाया जा रहा है, जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं, उसको फ़ॉन्ट या टाइप फेस कहा जाता है। दो बेसिक कैटेगरीज या टाइप्स हैं फ़ॉन्ट्स की, एक को कहते हैं सेरिफ और एक को कहते हैं सैंस सेरिफ। अब सेरिफ फ़ॉन्ट क्या है? हैज़ शॉर्ट डेकोरेटिव लाइंस एट द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द करेक्टर, जो करेक्टर्स का जो स्टार्ट एंड अपर लोअर एंड्स जो हैं, जो करेक्टर जहाँ से शुरू हो रहा है या यहाँ पे ख़त्म होता है, तो उसमें कोई डेकोरेटिव लाइंस हैं, कोई कर्ल्स हैं, कर्व्स हैं, तो जिससे उसकी अपीयरेंस जो है ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये इसको ऐसे ग्रुप, ऐसे टाइप ऑफ फ़ॉन्ट को सेरिफ फ़ॉन्ट कहा जाता है। टाइम्स न्यू रोमन वो इसकी एग्जांपल है सेरिफ फ़ॉन्ट की। और अगर आप बात करें कि अब इसकी अपीयरेंस क्योंकि बेहतर ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अगर आप बात करते हैं कि प्रिंटर के हवाले से, इंक के हवाले से, तो इसमें ज़्यादा इंक इस्तेमाल होगी क्योंकि जो इसके किनारे जो हैं उसको कर्व्स अप्लाई किए गए, इसका मतलब है ज़्यादा इंक इस्तेमाल होगी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कहीं पर अगर कोई हमने बुक प्रिंट करनी है या पेपर प्रिंट करना है, तो पेपर में भी ये उसकी इंक को हम सेव करने के लिए भी कहा जाता है कि वो सेरिफ फ़ॉन्ट ना हो, क्योंकि इंक ज़्यादा इस्तेमाल होगी ना, ठीक। तो टाइम्स न्यू रोमन इसकी एग्जांपल है, इस टाइप की सेरिफ फ़ॉन्ट की टाइप और कैटेगरी की एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो बुक में जो है इसको थोड़ी सी सही कर लें, इसका नाम टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है तो टाइम्स न्यू रोमन कर लें। उसके बाद सैंस का मतलब ही होता है विदाउट, ठीक है। अब दस ए सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट डज नॉट हैव द शॉर्ट डेकोरेटिव लाइंस एट द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स, और फिर वो कैरेक्टर्स के एंड पे जो है इस पे डेकोरेटिव लाइंस, कर्व नहीं होते, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जब इसको प्रिंटर की मदद से जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो इंक जो है वो ज़रा कम इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इस टाइप या ग्रुप की जो फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ की एग्जांपल जो है वो एरियल, ठीक है। तो एरियल जो एक फ़ॉन्ट का नाम है वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे भी, ठीक है। अभी ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो जाए तो उसके बाद जो है ये सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको देखेंगे। उसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट। अब द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्स्ट वो ये मुतय्यन करते हैं इसकी अपीयरेंस स्क्रीन पर या प्रिंट आउट पे, या अब आप प्रिंटर को यूज़ करते हुए हार्ड कॉपी जो है वो चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक पे कि उसकी अपीयरेंस टेक्स्ट की क्या है। वेरियस टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिंपल हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, उसके बाद हमारे पास और डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है।
बेसिक तो वही है, इंक्लूड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन आपको बताएंगे और फिर करके भी हम इसको देखते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर अप्लाइड फ्रॉम दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन होगा जहाँ पर आप जो सेटिंग अप्लाई करना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो सेटिंग उस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में से हमने ऑप्शंस को ऑन ऑफ ही करेंगे। तो जो हम ऑप्शन को ऑन करेंगे उस टेक्स्ट पे वो फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगी। अब इसकी डिस्क्रिप्शंस हम इसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी देखते हैं, तो उसके बाद जो है ये हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे। अब सबसे पहले फ़ॉन्ट, ये तो उसका स्टाइल है, उसका नाम है कि आप टेक्स्ट पे कोई स्पेसिफाइड जो है स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका हम डिफरेंट नाम जो है लिस्ट में आपको दिखाया जाएगा। तो जो फ़ॉन्ट का नाम फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे तो वो टेक्स्ट उसी अपीयरेंस के हवाले से, उसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए वो टेक्स्ट जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। और फिर जो है, क्योंकि हमने इसका एक जो फ़ीचर जो पढ़ा है, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर का, वो हमने क्या पढ़ा था, विज़िविग। तो विज़िविग जो है कि इसका मतलब ये है कि जब आप टेक्स्ट के जो आप फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो जिसकी बेस पर वो फ़ॉन्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो टेक्स्ट वैसा ही प्रिंटर पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर वो प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है, स्क्रीन पर रहते हुए ही हम देख सकते हैं कि जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो इसकी अपीयरेंस क्या होगी। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट की डिफरेंट नाम है जिसकी बेस पर हम फ़ॉन्ट को ज़्यादा, टेक्स्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर है फ़ॉन्ट का साइज़। अब फ़ॉन्ट जो सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फ़ॉन्ट के डिफरेंट आगे मज़ीद साइज़ अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है, फ़ॉन्ट का जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे, जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, तो कोई फ़ॉन्ट जो है उसके साइज़ हमें ज़्यादा अवेलेबल होंगे, किसी के लिमिटेड साइज़ होंगे। The size of a font is the maximum height of a character written in the font. It is usually measured in points. एक पॉइंट जो है वो 1/72 1 इंच का होता है। उसके बाद अब बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन बोल्ड टेक्स्ट कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन डार्क टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हाईलाइट बात करते हैं, हाईलाइट जो है वो तो जैसे हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसका जो अपीयरेंस जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट के हवाले से ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो इसको कहा जाता है बोल्ड। फिर इटैलिक, इन इटैलिक स्टाइल कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड एज लीनिंग टूवर्ड्स राइट। ठीक है, वो राइट की तरफ जो है इस तरह झुक जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इटैलिक स्टाइल जो है। फिर अंडरलाइन, अगर आप वो कोई वर्ड मेन है, प्रोमिनेंट है, तो आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो वो वर्ड के नीचे लाइन लग जाएगी। तो ये जो है जब हम ये अप्लाई करेंगे फिर देखेंगे कि इस तरीके से प्रैक्टिकल में भी कुछ लाइन के स्टाइल जो हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं, तो आपको हम वो करके हम देखेंगे। फिर है कलर के, डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन है कि जो टेक्स्ट जो है आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है उस पर डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर ये कलर का आप जो कमांड, जो ऑप्शन जो है इसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन सिलेक्टेड कलर, द कलर ऑफ द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन कलर मॉनिटर, इट इज़ ऑल्सो प्रिंटेड ऑन द कलर प्रिंटर। अगर प्रिंटर भी आपका कलर ही है तो डेफिनेटली जिस कलर का जो स्टाइल आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट पे वैसे ही वो स्क्रीन पर नज़र आएगा, और वैसे ही जब अगर कलर प्रिंटर है तो उसी कलर में वो टेक्स्ट जो है उसको प्रिंट भी किया जाएगा। अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो कलर जो टेक्स्ट जो है वो ग्रे स्टाइल में जो है वो प्रिंट किया जाएगा। स्ट्राइक थ्रू, कई दफ़ा तो देखें अगर आपको वर्ड नहीं चाहिए, जो आप स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते या प्रिंटर पे
प्रिंट नहीं करना चाहते तो मेन तो यही है कि अब आप उसको लिखें ही ना, अगर लिखा हुआ तो आप उसको डिलीट कर दें। लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप जो है ये शो कराना चाहते हैं कि इसको क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, काटा हुआ है, तो अब वो टेक्स्ट लिखा भी हुआ है लेकिन आपने उसको क्रॉस किया हुआ दिखाना है, तो फिर आप ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे। तो ए लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू दी मिडल ऑफ द टेक्स्ट के दरमियान से एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन जो हैं वो भी उसको स्ट्राइक कर सकती हैं। आप एक लाइन से क्रॉस कर दें, स्ट्राइक कर दें, या 2 लाइन से कर दें, तो ये भी हमारे पास जो है ये ऑप्शन अवेलेबल। फिर सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, जिसको आप वो पावर की बात करते हैं ना, जैसा 2 पावर 3, तो 3 जो है वो जो नॉर्मल जो हमारे पास वैल्यू होते है उससे ऊपर होता है ना राइट साइड पे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही कोई पावर के तौर पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ऑप्शन जो है वो सुपरस्क्रिप्ट होती है। टेक्स्ट इज़ रेज्ड, टेक्स्ट जो है वो रेज हो जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है, और उसका फॉन्ट साइज जो है वो भी रिड्यूस कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर 1 पावर 2 की बात, जिस तरह अगर मैथ की आप बात करते हैं तो इसमें 2 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे जितने भी हम ये कर रहे हैं ना, अब उसमें ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं कि वो आपसे पूछे कि जी सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, लेकिन डिफरेंट चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादातर जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर में इसको अप्लाई करेंगे, इसका ताल्लुक आपके प्रैक्टिकल के साथ हो जाएगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको एक स्टाइल में कोई टेक्स्ट लिखा होता है, उसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती है, आपने एग्जैक्टली वैसे ही टेक्स्ट लिखना होता है और एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है। जैसे आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है वैसे ही आपने लिखना है और वैसे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई भी करनी है। तो ये सारी कमांड जो है वो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए आपको जो रिक्वायर होता है तो वो आप लिखते हैं, ठीक है। अब सुपरस्क्रिप्ट हमने बात कर ली, फिर सबस्क्रिप्ट, जिस तरह वो बेस की बात करते हैं ना, H2O है, H2O में 2 जो है वो बेस में लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से अगर आप कोई टेक्स्ट जो है वो बेस में लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप ये सबस्क्रिप्ट की कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट जो है वो लोड हो जाएगा नीचे, नॉर्मल जो टेक्स्ट जिस जगह पे लिखा जाता है उससे नीचे इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसका फॉन्ट का साइज़ जो है वो कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आई और ये 2 बेस में लिखा हुआ है, 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अप्लाई करेंगे और ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये सारी कमांड्स होती हैं। फिर हमारे पास शेडो डेफिनेटली जो है वो टेक्स्ट के पीछे जो है वो दिखाया जाएगा। इट इज़ यूज टू गिव 3 डायमेंशनल अपीयरेंस, इस तरह की 3D जो है वो अपीयरेंस जो है वो टेक्स्ट की आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये सारी कमांड जो हैं हमने अप्लाई करके देखनी है। उसके बाद आउटलाइन, जिसमें आउटलाइन स्टाइल के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये इनर आउटर बाउंड्री जो है हर करेक्टर की वो अलग अलग आपको दिखाएगा। एम्बॉस, ये जो उभरे हुए की बात करते हैं, टेक्स्ट अपीयर्स एज रेज्ड ऑन स्क्रीन और पेपर, जैसे उभरा हुआ, ठीक है। अब ये है एनग्रेव, ये जिस तरह आपको चिपका हुआ, ठीक है, दबा हुआ थोड़ा। टेक्स्ट अपीयर्स टू बी कर्व्ड एंड और एच्ड इनटू दी पेज। ये सारी कमांड जो है ये अभी हम अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ क्या होता है और फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो ये हमारे ये भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि पैराग्राफ किसे कहते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आप देखेंगे। पैराग्राफ जो है वो एक से ज़्यादा लाइन का कम्बिनेशन, उसको हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से पैराग्राफ क्या होता है कि जब आप लाइंस लिखते जा रहे हैं, आपको पता है ना वर्ड रैप की भी ऑप्शन है कि जब मार्जिन पे वो टेक्स्ट जो है मार्जिन तक पहुंचता है तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाता है और वो वर्ड जो करेक्टर जो है वो नेक्स्ट लाइन से वो लिखना शुरू कर देता है। अब जो है पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से क्या है कि जब आप लाइंस लिखते जा रहे हैं, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर जो है वो सेपरेट करता है एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ जो है वो ख़त्म हो गया और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। जिस तरीके से जब आप इंग्लिश जो लिखते हैं तो आप एक पैराग्राफ के बाद आपने
बाकी लाइंस अगले पैराग्राफ पे लिखनी है तो क्या करते हैं, अगली लाइन से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ इसको कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यानी ऐसी फॉर्मेटिंग जो आप अप्लाई जब करेंगे तो एंटायर पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब पैराग्राफ जो है एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं, एक लाइन है, एक से ज़्यादा लाइंस हैं, तो उन सारी लाइंस पे जो है सेंटेंसेस पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसी फॉर्मेटिंग को फिर हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहेंगे। अगर आपने एक टेक्स्ट एक पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्सर उस पैराग्राफ में कहीं पे भी रखें, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें तो एंटायर पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। एक से ज़्यादा पैराग्राफ से अप्लाई करना है तो आपको फिर पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आगे भी जब टॉपिक आएंगे तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूंगा। वैसे जो है फिर ये क्योंकि प्रैक्टिकल का ये चैप्टर है तो फिर जो पैराग्राफ जिस तरह क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में लिखा होगा वैसे ही पैराग्राफ आपने लिखना है और एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग उस पैराग्राफ पे, एक पैराग्राफ होगा एक से ज़्यादा पैराग्राफ होगा तो आपने वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इन वर्ड ए यूनिट ऑफ टेक्स्ट, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट डेट हैज़ द सेम फॉर्मेटिंग जैसे अलाइनमेंट, इंडेंट, टैब सेटिंग, इसको पैराग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अब अलाइनमेंट और इंडेंट्स ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विद एंटर कीप, ये टेक्स्ट का जो कम्बिनेशन है जो ख़त्म होता है कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं। MS वर्ड इंसर्ट्स एन न्यू पैराग्राफ इन दी डॉक्यूमेंट वेयर एवर द यूज़र प्रेसेस दी एंटर की, जब भी हम एंटर की प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगला पैराग्राफ पे वो नया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ साइन जो है ये प्लेस कर दिया जाता है। इट इज़ मार्क्ड बाय अ पैराग्राफ मार्क, ये पैराग्राफ मार्क है। ठीक है, तो ये जब हम वर्किंग करेंगे तो इस साइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जहाँ जहाँ हम एंटर प्रेस किया है अगर ये निशान ना हो तो फिर जो है वो कई दफ़ा हमें शायद पता नहीं चल सकता कि पैराग्राफ किधर ख़त्म हुआ किधर शुरू हुआ। तो ये पैराग्राफ जो मार्कर, ये पैराग्राफ का जो निशान जो है ये हमारे लिए टाइपिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं वही हमने बात की थी। सबसे पहले तो पैराग्राफ क्या है, एक से ज़्यादा लाइंस, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस का कम्बिनेशन, उसको पैराग्राफ कहा जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया या एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। अब ऐसी फॉर्मेटिंग जो एंटायर पैराग्राफ पे जो कम्बिनेशन डिफरेंट लाइन सेंटेंसेस का, उस पर आप एंटायर पैराग्राफ पे आप कोई फॉर्मेटिंग उसका अपीयरेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। Formatting that is applied to a complete paragraph is called paragraph formatting. The paragraph formatting is specified in paragraph dialog box. अब paragraph dialog box होगा जिसकी मदद से आप डिफरेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई कर सकेंगे। ये तो आपने ये देखना है ना कि वो जो क्वेश्चन जो है, जो प्रैक्टिकल जो है, उसमें क्या करने को कहा गया है। तो जो करने को कहा गया है तो आपने ख़ुद ही सिलेक्ट करना होगा कौन सी हम कमांड्स अप्लाई करेंगे। तो इसकी अपीयरेंस जो है एग्जैक्टली वैसे ही हमारी टेक्स्ट की वैसे ही हो जाएगी जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये आपने देखना है, ये डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो चैप्टर 8 में हम देखते जा रहे हैं। तो फिर ये आपने ही देखना होता है कि जब हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो फॉर्मेटिंग जिस तरीके से क्वेश्चन में कही गई है वैसे फॉर्मेटिंग हमें रिक्वायर है तो हमने कौन कौन सी कमांड जो है कौन कौन से डायलॉग बॉक्स से अप्लाई करनी है तो ये आप देखेंगे। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग डैट इज़ अप्लाइड टू अ कम्प्लीट पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जिस तरह वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स है, इसी तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग जो है वो सेटिंग जो है एंटायर पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। एक से ज़्यादा पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा, बताते कैसे हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द पैराग्राफ क्या है जी, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट की अलाइनमेंट वो आप अगर करना चाह रहे हैं। इंडेंटिंग क्या होता है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं, वो जो मेन जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। फिर लाइन स्पेसिंग के पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उसके दरमियान अगर आप स्पेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है,
तो ये जब हम करेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा तो इसमें आपको प्रैक्टिकल के वाले से बताऊंगा कि जी ये कमांड अप्लाई करके इसको अप्लाई करना है, ये किसी और तरीके से स्पेस नहीं शामिल करनी क्योंकि वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कमांड्स के ज़रिए अप्लाई करना है कि जो पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उन लाइंस का गैप बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये आप कौन सी कमांड के ज़रिए फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ज़रिए अप्लाई करेंगे। ये ख़ुद से जो है कीबोर्ड की वो एंटर की प्रेस नहीं करनी होती। इसी तरीके से पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं डॉक्यूमेंट में तो उनके दरमियान अगर आप गैप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ये भी आप ये है फॉर्मेटिंग की कमांड की मदद से अप्लाई करेंगे। ये नहीं हुआ कि खाली आप एंटर प्रेस करेंगे तो इससे भी मार्क्स कटते हैं। तो ये मेन जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है इसको इंडिविजुअल ये देखते हैं। ये हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स आएगा, ये डायलॉग बॉक्स है और फिर डायलॉग बॉक्स जो है ये हम देखेंगे, इसको अप्लाई हमने करना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अलाइनमेंट, अगर आप डिफरेंट अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेट करेंगे। फिर इंडेंटेशन है, इंडेंट्स कि जी आप इस पैराग्राफ के साथ जो एक्स्ट्रा स्पेस कितने आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से छोड़ना चाह रहे हैं। एक तो होता है ना मार्जिन, मार्जिन तो है ना, हमने पढ़ा था वो, अभी हमने जब पेज फॉर्मेटिंग करेंगे तो वहाँ पे मार्जिन हम देखेंगे। लेकिन जब आप मार्जिन लाइन जिस तरह लगाते हैं पेपर, जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो मार्जिन लाइन के जो लगा रहे हैं उसके अंदर अंदर ही लिखते हैं ना, तो उससे मार्जिन लाइन से बाहर तो नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से पूरा पेज जो है उस पर आप मार्जिन अगर अप्लाई करते हैं लेफ़्ट और राइट साइड से, लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो है आप 4 साइड्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं कि पेज के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे अगर आपको मार्जिन अप्लाई करना चाह रहे हैं और डेफिनेटली उसी मार्जिन के अंदर अंदर ही लिखेंगे ना, तो फिर जो है उसके अलावा आप किसी भी पैराग्राफ के लेफ़्ट और राइट साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस मार्जिन के अलावा अगर प्लेस करना चाह रहे हैं तो फिर ये हमारे पास ये इंडेंटेशन की कमांड आ जाएगी। तो ये डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स कैसे आता है तो ये अभी हम देखेंगे जब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। लेफ़्ट साइड पे कितना इंडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट साइड पे कितना, और फिर कई दफ़ा ये पहली लाइन होती है ना, पहली लाइन थोड़े से हम आगे से शुरू करते हैं अगर हमारी मर्ज़ी हो तो फिर वो इधर से हम यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। फिर स्पेसिंग कि आप पैराग्राफ, एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं तो पैराग्राफ्स के दरमियान, किसी पैराग्राफ से पहले, किसी पैराग्राफ के बाद अगर आप स्पेस, पैराग्राफ के दरमियान अगर आप स्पेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ इस डायलॉग, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करेंगे, एंटर प्रेस नहीं करेंगे। और ये एक फ़ायदा है कि नॉर्मली हम ओके प्रेस करते हैं तो कमांड अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ प्रीव्यू में भी जो भी हम कमांड अप्लाई कर रहे थे साथ साथ थोड़े से इसके पेरेंट्स यहीं पे दिखा रहा होता है। ठीक है, ये टैब है, टैब अगर हम क्या होता है टॉपिक, ठीक है, तो ये यहाँ से अगर हमें अप्लाई करना है टैब तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैब का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और ये बात हमने पहले की है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में किसी भी इन्वायरमेंट जो उसका सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ के अंडर नॉर्मली हम चला रहे होते हैं उसमें किसी भी मेन्यू के साथ, किसी भी बटन के साथ, कमांड के साथ, ऑप्शन के साथ जब ये 3 डॉट्स आते हैं तो 3 डॉट्स ये नहीं है कि वहाँ पे कहीं पर उसका दिल करता है तो 1 डॉट लगा देता है, 2 डॉट, ऐसा नहीं है। तो 3 डॉट्स जब लगाते हैं इसका मतलब है कि ये कमांड जो है क्लिक करने से, सिलेक्ट करने से अप्लाई हो नहीं जाएगी, मज़ीद आपसे कम्युनिकेशन की जाएगी। डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप ना कुछ ऑप्शन आपको मज़ीद सेट करनी पड़ेगी तो ये कमांड अप्लाई होगी। ठीक है, इसका मतलब टैप करने से टैप अप्लाई नहीं हो जाएगा बल्कि टैप पर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहाँ टैप सेटिंग जो है वो हम देखेंगे तो फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो है अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। अब ए पैराग्राफ जो है वो मुख्तलिफ लाइन सेंटेंसेस का कम्बिनेशन है। तो अब अगर लाइंस, पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उसके दरमियान अगर आप स्पेस कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर ये आप लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन के ज़रिए करेंगे। दी वाइड स्पेसेस बिटवीन 2 एडजेसेंट लाइंस आर कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता कि जब आप ये लाइन स्पेसिंग का शॉर्ट क्वेश्चन कर दे ये पैराग्राफ स्पेसिंग का, ये तो आप नॉर्मली वैसे ही लिख सकते हैं कि जी लाइंस के दरमियान, पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान गैप इंक्रीज़ करना, कम ज़्यादा करना, लाइन स्पेसिंग है। पैराग्राफ एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं उनके दरमियान स्पेस कम ज़्यादा करना तो पैराग्राफ स्पेसिंग है। दीज आर यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। अब उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है कि जो स्पेस जो है वो पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ से पहले, बाद में
अगर आप स्पेस जो है मज़ीद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप पैराग्राफ स्पेसिंग की कमांड के ज़रिए करेंगे। फिर मैं वो बता रहा हूँ कि जी आपने एंटर प्रेस नहीं करना। नॉर्मली स्टूडेंट ये एंटर प्रेस करते हैं तो इससे मार्क्स जो हैं वो कटते हैं। दीज आर, ये इसको पैराग्राफ स्पेसिंग, दीज आर यूज टू मैनेज दी लेआउट ऑफ दी डॉक्यूमेंट। तो अगर हमारे पास टेक्स्ट कम है तो अब अगर वो टेक्स्ट कम है और वो पेज के टॉप पे ही टेक्स्ट दिखा रहा है वो, और बाकी पेज जो है वो खाली है, तो ज़ाहिर है इसकी अपीयरेंस जो है ज़रा बेहतर नहीं होती। तो फिर अगर टेक्स्ट कम है तो कई दफ़ा हम लाइंस का गैप बढ़ाकर उसको ज़रा स्प्रेड कर लेते हैं पेज पर। पैराग्राफ कम है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते, स्पेस बढ़ा देते हैं, तो ज़रा इसकी ज़रा अपीयरेंस जो है बेहतर हो जाती है, बजाय इसके कि लाइंस जो हैं वो पेज के टॉप पे ही बस वो अलग से ही नज़र आ रही हूँ। तो इसके लिए फिर ये लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग जो है ये कमांड हेल्पफुल होती है कि जिसमें हम लाइंस को पूरे पेज पर या पैराग्राफ को पूरे पेज पर इस तरह स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। फिर है मार्जिन। मार्जिन जो है ये हमने पहले जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में मार्जिन पढ़ा था, और इसलिए मैं आपको कहा था कि आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसकी डेफिनेशंस भी आ जाएंगी। तो अब मार्जिन का ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मार्जिन जो है जिस तरीके से आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो मार्जिन लाइन आप लगाते हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो ये किस्म की आप बाउंड्रीज़ बता रहे होते हैं कि टेक्स्ट जो है स्पेसिफिक जगह से ही शुरू होगा और स्पेसिफिक जगह पे ख़त्म हो जाएगा, तो वह मार्जिन लाइन लगाते हैं। डेफिनेटली वो टेस्ट की जो अपीयरेंस जो है बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप टेक्स्ट की बाउंड्रीज़ अगर आप सेट करना चाहते हैं तो फिर आप ये मार्जिन की कमांड अप्लाई करते हैं, और मार्जिन की कमांड जो है ये 2 साइड नहीं बल्कि 4 साइड है, ठीक है। द वाइट स्पेस ऑन ऑल साइड्स ऑफ द पेपर, इसको मार्जिन कहा जाता है। दीज डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप 4 साइड पे ही, पेज के 4 साइड पे, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे जो है ये आप टेक्स्ट की बाउंड्रीज जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसी बाउंड्रीज के अंडर ही जो है वो टेक्स्ट लिखा जाएगा। अपीयरेंस डेफिनेटली बेहतर हो जाती है, ठीक है। सपोज़ अगर कर लें तो ये तो क्योंकि हम ये स्लाइड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी देखें कि ये जो हमारी लाइंस जो हैं ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ये लेफ़्ट साइड पे गैप है, तो ज़ाहिर है ये अपीयरेंस ज़रा बेहतर हो जाती है कि जी एक ही जगह से लाइन स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है, ज़रा अपीयरेंस बेहतर हो जिस तरीके से आप ये बात करें। और फिर कोशिश करती है कि एक ही जगह पे जो लाइंस हैं वो एंड हों, तो इस तरह आपको देखें ये स्लाइड ज़रा बेहतर ही लग रही हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब टाइपिंग करते हैं तो उसकी अपीयरेंस जो है बेहतर आप दिखाना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली जब इसको प्रिंट करेंगे तो फिर उसी स्टाइल में ये प्रिंट होगा, तो उसका अपीयरेंस पेपर पे भी अच्छी होगी जब इसको प्रिंट किया जाएगा। तो इसको मार्जिन कहा जाता है। द टेक्स्ट कैन नॉट क्रॉस दीज बाउंड्रीज, टेक्स्ट कैन नॉट बी रिटन इन मार्जिन, ठीक है। मार्जिन जो है उसमें नहीं लिखा जाएगा, मार्जिन के अलावा ही लिखा जाएगा। और ये जो है ये फिर आप अप्लाई करते हैं पेज नंबर भी मार्जिनस पे ही आएगा। फिर हेडर फुटर जो है वो भी टॉप मार्जिन पे, बॉटम मार्जिन पे आता है। फुट नोट जो है वो भी पेज के आखिर में मार्जिन, क्योंकि मार्जिन जो है उसके अंदर तो आप लिख रहे हैं ना, तो बाकी ये जो पेज नंबर जो है ये उसके अंदर तो नहीं ना आएगा, पेज नंबर तो मार्जिन के बाहर होगा। फिर हेडर फुटर अगर आप पेज के टॉप पे कोई हेडिंग लगाना चाह रहे हैं, ये जिस तरह चैप्टर का नाम है, ठीक है, टॉपिक्स हैं, ये आप करना चाह रहे हैं। पेज के एंड पर आप कोई सेटिंग्स अप्लाई करना चाह रहे हैं जो हर पेज के शुरू में आखिर में आप देखना चाह रहे हैं, तो वो मार्जिन जो आपने लगा दी है, जो स्पेस है जो उसके आप बाउंड्रीज उसके बाहर ही आप ये प्लेस करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्जिन पे अप्लाई की जाती हैं। तो ये मार्जिन जो है ये आपकी पेज की अपीयरेंस जो है बहुत बेहतर बना देता है। फिर इंडेंट्स, ठीक है, इंडेंट्स की हमने बात की थी। मार्जिन के अलावा, मार्जिन तो है ना पूरे पेज पे अप्लाई होगा ना, पूरे पेज पे लेफ़्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, बाउंड्रीज बता रहे हैं, राइट साइड से आप बता रहे हैं, टॉप बॉटम से बता रहे हैं। लेकिन आप लेफ़्ट और राइट जो मार्जिन है उसके अलावा किसी भी पैराग्राफ के इंडिविजुअल स्पेस आप एक्स्ट्रा शामिल करना चाह रहे हैं तो फिर वो इंडेंट का ये टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये इंडेंट का शॉर्ट क्वेश्चन, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट, जो पेज मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान जो है कितनी स्पेस होगी उसको इंडेंट कहा जाता है। ये इंडेंट का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको माइंड में आप रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। द मेजर टाइप्स ऑफ इंडेंट्स डैट आर यूज इन अ पैराग्राफ आर एज फॉलोज। क्या? फर्स्ट लाइन इंडेंट,
अब होता है ना कि पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा सा हम आगे से शुरू करते हैं, अब वो मार्जिन तो हो ही रहा है लेकिन वो पहली लाइन जो है उसके वर्ड थोड़े से आगे से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कमांड होगी, फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ एंड द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन और जो पहली लाइन, सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन पे अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस अप्लाई करना चाह रहे हैं मार्जिन के अलावा, तो फिर आप ये फर्स्ट लाइन इंडेंट की कमांड देंगे। फिर राइट इंडेंट के जो राइट मार्जिन है उसके अलावा राइट साइड से अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस शामिल करना चाह रहे हैं, जो स्पेस शामिल करेंगे उस पर भी टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, तो उसको राइट इंडेंट कहा जाता है। इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ द पैराग्राफ। क्योंकि आप ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है ना, तो राइट इंडेंट अप्लाई करेंगे तो पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस होंगी सारों पे ही वो एक्स्ट्रा स्पेस अदर देन राइट मार्जिन वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट इंडेंट आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। फिर लेफ़्ट इंडेंट बिल्कुल इसी तरीके से, जो लेफ़्ट मार्जिन जो है पैराग्राफ का जो लेफ़्ट मार्जिन वो तो छोड़ना ही छोड़ना है ना पूरे पेज पे, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर वो लेफ़्ट इंडेंट की कमांड होगी। इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन ऑफ द पैराग्राफ। क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है तो उस पैराग्राफ की जितनी भी लाइन्स हैं लेफ़्ट मार्जिन तो छोड़ना ही छोड़ना है उतनी स्पेस, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस जो है मार्जिन के अलावा छोड़ना चाहते हैं तो लेफ़्ट इंडेंट की कमांड आ जाएगी। फिर अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कि जिस तरह अलाइन करते हैं कि स्ट्रेट हो जाएं, जिस तरह आप ये अगर ये अब इस स्लाइड्स की बात करें तो टेक्स्ट जो है नॉर्मली एक ही जगह पे शुरू हो रहे हैं, एक ही जगह पे ख़त्म हो रही हैं, तो ये भी एक अलाइनमेंट ही है। और अलाइनमेंट की हमारे पास ये स्टाइल जो है जिस तरह न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो बुक आप देखते हैं वो हमारे पास ये अलाइनमेंट ही होती है। अलाइनमेंट में ये फिर जस्टिफाई आ जाता है। तो हम देखते हैं अलाइनमेंट रेफर्स टू द ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ की जो ओरिएंटेशन डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन। ठीक है, द टेक्स्ट टू बी अलाइंड इज़ फर्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन फिर ये अलाइनमेंट की कमांड आप अप्लाई करेंगे फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार बाय यूजिंग एनी ऑफ द अलाइनमेंट बटन। उधर भी अवेलेबल हैं, टूल बार में ही अवेलेबल हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन द पैराग्राफ। लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट इज़ अलाइन टू लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन के अकॉर्डिंगली ही वो टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो है वो राइट मार्जिन के हवाले से राइट साइड से जो है वो उसको अलाइन कर दिया जाएगा। फिर सेंट्रल लाइन, टेक्स्ट जो है वो उस लाइन जिसमें जितना टेक्स्ट लिखा गया है तो टेक्स्ट जो है उस लाइन के वो सेंटर में ही लिखा जाएगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है सेंटर। वर्ड्स थोड़े हैं तो वो सेंटर में वर्ड बढ़ते जाएंगे, तो वो जितने भी वर्ड्स हैं वो लाइन के सेंटर में ही रहेंगे। फिर जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जिस तरीके से हम ये स्लाइड की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट इज़ अलाइंड विद एन इक्वल स्पेस टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, और ये जो अब अलाइनमेंट का आप कर रहे होते हैं ना, इसमें वो अलाइन करते हुए थोड़ा स्ट्रेट लेफ्ट साइड से राइट साइड या बोथ साइड जिसको आप जस्टिफाई कहते हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो अलग से भी वर्ड प्रोसेसर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। एक तो स्पेस होती है जो स्पेस बार से करते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये अप्लाई कर देता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमने देखी है, और ये जितनी भी है इसके अंदर हमने ये देखा, इसमें हम देखा कि ये इससे रिलेटेड जो है ये थ्योरी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बाकी जो है ये इसको हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आज जो स्लाइड्स अभी आपने लेक्चर्स की देखी हैं, तो ये टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो वो आपको बताया। अब बाकी जो है जो हम अप्लाई करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आएगी, जब हम सेकेंड ईयर के पेपर के बाद जब प्रैक्टिकल देंगे ना, तो प्रैक्टिकल जो पेपर में क्वेश्चन में होगा आपने वैसे ही टेक्स्ट, वैसे ही जिस तरह क्वेश्चन में है वही टेक्स्ट लिखना है, और जो उस पर सेटिंग आपको पता चल रहा है तो वही सेटिंग जो है डिफरेंट कमांड से आप अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग होगी। तो इस बाकी जो अभी हम अप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो उसका हमारा ताल्लुक़ होगा प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 जो है, जो अब फर्स्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 8। ठीक है, अब उसके अंदर जो है हमारे पास अगर बोर्ड के पेपर, क्योंकि बोर्ड का पेपर वो तो पूरी बुक से आता है ना, लेकिन अब हम फर्स्ट 50% का पेपर हमने देना है, तो अगर फर्स्ट 50% में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं,
ठीक है। लेकिन ये माइंड में रख लें क्योंकि बोर्ड के हवाले से 1 2 3 3 चैप्टर्स हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पूरी बुक के पेपर में आते हैं। अब ये फर्स्ट 50% है तो इसमें भी 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने, तो फिर ज़्यादा चांस क्या होगा कि ये पहले 3 चैप्टरों से ही आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस 5 आएंगे जिसमें से 3 करने होंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो चैप्टर नंबर 8 से भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो बोर्ड के हवाले से जो है, अब अगर जो जिस चैप्टर में से आता ही नहीं है तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये तो इतना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फिर वहाँ पे आता है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 में तो कभी आया नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो प्रैक्टिकल में इसका टॉपिक आ जाना ज़ाहिर है जब बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा। तो इसलिए माइंड में रखें कि इस सिलेबस के हवाले से आपके पहले 3 चैप्टर जो हैं, बाकी जो चैप्टर दोनों हैं ज़ाहिर है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन MCQs तो आने ही आने, तो लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका चांस जो है ज़्यादातर पहले 3 चैप्टर्स के साथ होगा। तो सुन, ये हमारा आज का ये लेक्चर, इसमें हमने ये थ्योरी पढ़ी थी। अब अगले लेक्चर में अब जो है इसको हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें जितना अभी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे और दोनों जो वर्जन्स हैं उसमें जो फ़र्क है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जिसमें ये सारे टॉपिक जो है वो अप्लाई करेंगे। आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करते रहें क्योंकि फ़र्स्ट टर्म जो है ये बस ख़त्म होने वाली है, फिर आपका पेपर होगा। तो जितना हमने ये सिलेबस कर लिया है इसको फिर हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा इस टॉपिक की हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।